वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे इस वीक का। तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स ने एक वी शेप रिकवरी की है और उसके रिसेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। तो यहाँ पर डाउ जोन्स के लिए अगर यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ जाता है तो इंडियन मार्केट्स बुलिश ही रहेंगे और हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट्स में। तो हम सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 78 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। तो चलिए अब हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर 78 पॉइंट्स का गैप अप ओपन होगा तो निफ्टी यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन होगा। अगर ओपन होकर गैप अप ओपन होकर इस जोन को सक्सेसफुली बेयर कर देगा तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है जो कि 18,240 का लेवल है, या नीचे की तरफ आ जाएगा तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है जो कि 18,065 का होगा। और इसे भी ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर इसके सपोर्ट जोन पर आकर यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेगा जो कि 18,000 का होगा। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को गैप अप ओपन हुआ था लेकिन नीचे की तरफ गया, कंसोलिडेट किया और फिर से एक अप ट्रेंड में आ गया था। और यहाँ पर क्लोजिंग देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी है निफ्टी की। तो यहाँ पर मंडे के दिन ओवरऑल व्यू बुलिश ही रहेगा निफ्टी का। और चलिए अब हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स जो कि ट्रेड करने के लिए होंगे। तो सबसे पहला लेवल होगा 18,140 का और दूसरा लेवल होगा 18,240 का जो कि ये लेवल होगा। तो यहाँ पर हम इस लेवल्स पर ट्रेड करेंगे और अगर इसे भी ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट 18,500 या 400 के पास होगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसी लेवल्स पर ट्रेड करेंगे और अगर हम नीचे की तरफ बात कर लेंगे तो उसका सपोर्ट जोन होगा यहीं पर जो कि 17,800 का होगा। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के होंगे लेवल्स। तो यहाँ पर अगर निफ्टी नीचे की तरफ आ जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं जो कि 17,900 के पास का लेवल होगा। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेंगे। बैंक निफ्टी भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देकर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया था जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में एनालिसिस किए थे, और फिर से एक अप मूव चालू कर चुका है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है बैंक निफ्टी भी जो कि 190 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिलेगा अपसाइड के लिए। और अगर इस लेवल को तोड़ देगा तो यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई के पास जाने के चांसेस होंगे बैंक निफ्टी के, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट होगा। 44,143 का लेवल होगा। तो हम बैंक निफ्टी को हम पहले इस लेवल तक का टारगेट बुक करेंगे और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा जो कि 43,400 का लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पर टारगेट्स पहले ऑफ पोर्शन लेंगे। अगर उसे सक्सेसफुल ब्रीच कर देता है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस कर यहाँ तक का टारगेट हम एम करेंगे। और अगर हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो कुछ खास वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर गैप डाउन या साइडवेज ओपन होकर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो हम पहले यही लेवल पर टारगेट्स बुक करेंगे जो कि 43,000 का लेवल है, क्योंकि एक मेन लेवल है बैंक निफ्टी को। तो यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं और दूसरा लेवल होगा 42,600 का लेवल। तो ये दो रहेंगे टारगेट्स नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये दो टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है ज़ील इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ील इंडिया ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो
एक ट्रिपल बॉटम बनाया है ज़ील इंडिया ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रिपल बॉटम बनाया है। यहाँ पर ब्रेक किया था लेकिन फिर से रिकवर कर चुका है, और फिर से एक बार ब्रेक किया था फिर रिकवर कर चुका है, और यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर एक बिग अपसाइड मोमेंटम दिया था जो कि 10% मूव किया था, और फिर से इसी रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है ज़ील इंडिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी बनाई है जो कि 5.6% का मूव है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ आया है ज़ील इंडिया में। तो यहाँ पर एक स्विंग एंट्री एक्टिवेट होगी जबकि इस लेवल को ब्रेक करेगा ज़ील इंडिया जो कि 200 का लेवल है। राउंड फिगर कर लेते हैं। 200 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है जो कि 6% है, और यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है। अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो इस लेवल के पास ज़रूर टेस्ट करेगा, तो हम एक सीधे बाई एंट्री लेंगे और यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि 1.5% का होगा। और अगर इसे सक्सेसफुल ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं ज़ील इंडिया में। अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ इंट्राडे भी कर सकते हैं ज़ील में। तो चलिए अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं जो कि है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हम यहाँ पर एक देखेंगे तो रीसेंट टाटा मोटर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, और यहाँ पर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में भी है टाटा मोटर्स। जब कभी भी मार्केट उसके रेजिस्टेंस जोन के पास आता है तो सिर्फ दो ही होंगे, या तो उसे सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर ऊपर की तरफ जाएगा रीटेस्ट करके, या फिर रेजिस्टेंस जोन के पास आके फिर से नीचे की तरफ जाएगा। तो टाटा मोटर्स में अच्छी खासी लॉन्ग एंट्री या शॉर्ट एंट्री बन सकती है। तो पहले हम एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं जो कि यहाँ पर देखेंगे तो 1.8% का हमें टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो, या फिर 1% का तो इसमें कंफर्म ट्रेड बन सकता है टाटा मोटर्स में। और इस जोन के पास अगर सक्सेसफुली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा टाटा मोटर्स तो आप लॉन्ग जा सकते हैं टाटा मोटर्स में। या फिर यहाँ पर वीकनेस आपको दिखाई देगी जैसे कि वॉल्यूम्स में इंक्रीज नहीं आएगा और रेड कैंडल ज़्यादा बन रहे हैं, या फिर डोजेस या फिर विक्स बड़े होंगे तो वीकनेस का साइन होगा, और यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का आप टारगेट इजीली बुक कर सकते हैं जो कि 3% का होगा, क्योंकि यहाँ तक का सपोर्ट टाटा मोटर्स ज़रूर लेगा। तो चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है डेल्टा कॉरपोरेशन। तो डेल्टा कॉरपोरेशन उसके 200 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। सेम जिस तरह से हम टाटा मोटर्स में ट्रेड का माइंडसेट रखे थे उसी तरह से डेल्टा कॉरपोरेशन में भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बार यहाँ पर रेजिस्ट कर चुका है डेल्टा कॉर्प और फिर से इसी 200 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि ब्रेक कर देगा सक्सेसफुली, क्योंकि एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी बनाई है और वॉल्यूम में भी इंक्रीज आया है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी इंट्राडे एंट्री मिलेगी 1% की, तो आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, या फिर इसे सक्सेसफुल ब्रेक कर देगा तो इसके रीसेंट सपोर्ट लेवल्स जो कि बहुत ही बड़े हैं आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं ट्रेल करते हुए। तो ये रहेगा डेल्टा कॉरपोरेशन। अब हम दूसरा स्टॉक देख लेंगे जो कि है जेके सीमेंट्स। जेके सीमेंट्स एक स्विंग एंट्री है जो कि यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। ये रहेगा लेवल जेके सीमेंट्स का जो कि 3034 है। तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है 3205 का, जो कि ऑलमोस्ट 5 to 5.5% का हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के पास बहुत दिनों से कंसोलिडेट भी किया है और ब्रेकआउट दिया था, फिर से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एंट्री बन सकती है जेके सीमेंट्स में। अब हम देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो कि है एम्फेसिस इंडिया। तो एम्फेसिस इंडिया में भी आप देखेंगे तो
एक कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया लेकिन फिर से रिकवर करके फिर से कंसोलिडेशन जोन में था और कल के दिन यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के बाहर क्लोजिंग दी है एम्फसिस ने और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है कल के दिन। तो यहाँ पर इस जोन के ऊपर अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं जो कि 10% का होगा। तो ये था इस वीक का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।